जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो सभी को शारदीय नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इस बार के शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जो कि 12 अक्टूबर को समाप्त होंगे। यानी कि इस बार के शारदीय नवरात्र पूरे 10 दिनों के हैं। दोस्तों, नवरात्रि के सभी 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं और हम सभी जानते हैं कि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के ये जो 10 दिन हैं, माता रानी धरती पर पधारती हैं, अपने भक्तों की सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करती हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देखिए, वैसे तो साल भर में 4 नवरात्रे होते हैं। 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रे बताए गए हैं शास्त्रों में। प्रकट नवरात्रि चैत्र मास, जो हमारा हिंदू धर्म का पहला मास होता है, प्रथम मास चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है हमारा नववर्ष, तो चैत्र में पड़ता है। और दूसरा प्रकट नवरात्रा पड़ता है इसी समय, मतलब कि लगभग अक्टूबर में पड़ता है। और शारदीय नवरात्र इस नवरात्रि को कहते हैं। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि थोड़े कम लोग करते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि सभी लोग लगभग करते हैं। इसमें देखिए, माता रानी के 9 दिनों के व्रत का विधान होता है। कई लोग पहली और आखिरी तिथि में, यानी कि प्रतिपदा जिस दिन घट स्थापना होती है उस दिन व्रत रखते हैं। और अष्टमी या नवमी, जैसे जिनके यहाँ, जिनके परिवार, जिनके कुल में रिवाज होता है, उस तरीके से 2 दिनों का व्रत रखते हैं। कई लोग 3 दिनों का। जो 3 दिन सबसे खास बताए जाते हैं ना इन शारदीय नवरात्रों के, वो होते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो 3 दिनों के व्रत रखते हैं या फिर पूरे 9 दिनों के व्रत रखे जाते हैं। अब जो भी लोग इस प्रकार से व्रत करते हैं, या 2 दिनों में करते हैं, 3 दिनों में व्रत धारण करते हैं माता रानी के निमित्त, या पूरे 9 दिनों के व्रत करते हैं, उनके लिए कुछ विधान है, कुछ नियम है जो उन्हें जरूर मानने चाहिए। तो इन शारदीय नवरात्रों में अगर आप भी व्रत धारण कर रहे हैं, तो माता रानी के व्रत के इन 9 नियमों का पालना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। 9 नियम क्या है, बहुत ही संक्षिप्तता से मैं एक आपको बता दूं। उससे पहले आपसे ये भी कहना है कि शारदीय नवरात्रि से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त होने जा रही है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग बने हुए हैं, जो जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि से जुड़े हुए हर जानकारी, हर इंफॉर्मेशन लगातार जब से ये चैनल आया है मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ, वो सभी लोग जरूर अगर नहीं देख रहे हैं किसी भी कारणवश, तो चैनल के साथ बन जाएं। और व्रत धारण कर रहे हैं तो इन सभी चीजों का, सभी नियमों का पालना भी जरूर करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो अब सबसे पहले मैं नियम बता दूं। देखिए, शारदीय नवरात्र में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या प्रथम दिवस पर ही घट स्थापना जरूरी होती है। अगर आप पूरे 9 दिनों के व्रत रख रहे हैं तो जी हाँ, घट स्थापना प्रतिपदा की तिथि में ही की जाती है। ऐसा नहीं है कि उस तिथि में आप घट स्थापना नहीं कर सके तो किसी भी अन्य तिथि में आप कलश स्थापना कर सकते हैं शारदीय नवरात्रों के व्रत में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर स्वयं किसी भी कारणवश, महिलाओं के लिए मैं बता दूं कि अगर पीरियड्स में हैं, कई घरों में क्या होता है, सूतक पातक चल रहा होता है, तो ऐसे में वो स्वयं तो व्रत कर नहीं सकते। तो ऐसे में किसी आचार्य के यहाँ व्रत करवा लेते हैं, जिनके यहाँ सूतक पातक है। उनसे बोलकर किसी मंदिर में या किसी पंडित जी के यहाँ वो अपने घर में भी आपका व्रत कर सकते हैं आपके नाम से। उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। पीरियड्स में भी अगर आप हैं तो घर पर बुलवा करके आपको प्रथम दिवस पर ही कलश स्थापना करनी है। हर साल देखिए ये सवाल आता है कि क्योंकि 3 दिनों तक वो अशुद्ध है, नहीं कर सकती हैं कलश स्थापना, तो क्या चौथे दिन कर लें, क्योंकि वो हर साल करती हैं। ऐसा नहीं है, आपको प्रथम दिवस पर ही कलश स्थापना करनी है। सबसे पहला जो नियम है शारदीय नवरात्रों के, जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं उनके लिए यही नियम है कि आपको प्रथम दिवस पर कलश स्थापना जरूर कर लेनी है। चाहे आप स्वयं करें, परिवार के किसी सदस्य से करवा लें, या आचार्य बुलवा करके करवा लीजिए। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, शारदीय नवरात्रि का व्रत आपने धारण किया है, चाहे आप 2 दिनों का व्रत रखते हो, 3 दिनों का, या आप पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, आपको पूरे शारदीय नवरात्रि में सात्विक भोजन करना है। ये सात्विक भोजन सिर्फ आपके लिए नहीं, जो व्रती है उनके लिए नहीं है, आपके साथ साथ परिवार के सभी लोग सात्विक भोजन ही करेंगे।
तीसरा नियम, शादी नवरात्रि के व्रत में जो भी लोग व्रती होते हैं उन सभी के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। व्रत शुरू करने के एक दिन पहले से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है, पूरे 10 दिनों के लिए। तो ये एक जरूरी नियम है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं करती हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। तीसरा नियम, शारदीय नवरात्रों के व्रत में परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ जो व्रती हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से बचे ही, साथ ही आपको शराब, पान, सिगरेट जो लोग खाते हैं, तंबाकू, इन सभी व्यसनों से, किसी भी अन्य प्रकार का आप व्यसन करते हैं, पान खाते हैं, आपको दूर रहना है। आपको माता रानी के ध्यान में रहना है, उनके पाठ में रहना है, व्यसनों में आपको नहीं लिप्त होना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका व्रत फलित ही नहीं होगा। आप एक तरफ व्रत कर रहे हैं और दूसरी तरफ व्यसनों में हैं, तो इस तरह से आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस नियम को मानेंगे। चौथा नियम है, शारदीय नवरात्रों के व्रत में आप कहीं भी यात्रा नहीं करेंगे। यात्रा करने से क्या होगा, देखिए आपने शारदीय नवरात्रों के व्रत में घर में पूजा की है, तो पूजा की है अगर, तो बाहर की यात्रा मैं बता रही हूं, आपको यात्रा जो लोग व्रती होते हैं उनको अवॉइड करना है, बाहर नहीं जाना है। किस प्रकार से आप घर में सुबह और शाम की आरती कर सकेंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो आप व्रत में हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जहां पर भी व्रत को शुरू कर रहे हैं, पूरे 9 दिन वहां पर अपने व्रत को पूरा करें। पारण करने के बाद आप कहीं बाहर जा सकते हैं। आप जैसे कि घर में रह रहे हैं तो घर में आपने व्रत लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे, यात्रा, बाहर की यात्रा आपको अवॉइड करनी है। पांचवा नियम क्या है, शारदीय नवरात्रि के व्रत में आप तो देखिए सात्विक भोजन करेंगे ही, परिवार के सभी सदस्य भी सात्विक भोजन करेंगे। कई परिवारों में ऐसा होता है कि बोला जाता है कि क्योंकि आप व्रती हैं तो आप सात्विक भोजन कीजिए, और जो घर के अन्य लोग हैं वो बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर के वो तामसिक भोजन भी खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। तो ये बिल्कुल पहले ही सुनिश्चित कर लें व्रत धारण करने से पहले कि परिवार के सभी सदस्य आपकी बात मानकर सात्विक भोजन पूरे 9 दिनों तक ग्रहण करेंगे। शारदीय नवरात्रों के व्रत में जो एक और नियम है, जो विधि है सबसे महत्वपूर्ण, वो मैं बता दूं आपको। देखिए आप नवरात्रों के व्रत में हैं, तो जैसे मैंने बताया कि कलश स्थापना पहले ही दिन जरूरी है। तो जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जैसे कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, श्री देवी भागवत पुराण का पाठ कर रहे हैं, कोई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, माता के मंत्रों का आप जप कर रहे हैं, किसी भी तरह माँ दुर्गा, माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए कोई पाठ कर रहे हैं आप, आपको प्रथम दिवस से ही उस पाठ को शुरू करना है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि जो लोग पीरियड्स में है, महिलाएं खास तौर पर, वो फास्ट शुरू कर लेंगी प्रथम दिवस से ही, लेकिन जो पाठ उनका छूट जाएगा वो आगे के बचे दिनों में पाठ को दोहरा कर, तिहरा करके पूरा कर लेंगी नवमी की तिथि तक। यही व्रत का विधान है, तो इस नियम को भी ध्यान रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण नियम है, सातवां नियम, कि शारदीय नवरात्रों के व्रत में आपको माता की चौकी देखिए अलग से बिठानी है। हम अपने घरों में, अपने पूजा स्थल पर माता रानी की प्रतिमा, फोटो रखते हैं, शारदीय नवरात्रों में उनकी पूजा ही हम करते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रों में प्रथम दिवस पर ही, जिस दिन हम कलश स्थापना करते हैं, उसी दिन माता की चौकी अलग जगह पर लगाते हैं, पूजा स्थल से थोड़ा अलग हट करके हम उस माता की चौकी पर उनकी स्थापना करते हैं और पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से वहां पर उनका पूजन करते हैं। जो लोग जैसे विसर्जन का नियम करते हैं, तो कलश विसर्जन तो हमें करना ही होता है, फोटो प्रतिमा वापस हम अपने पूजन स्थल पर रखते हैं, उस चौकी को विसर्जन मंत्र के साथ हिलाया जाता है नवमी की तिथि में, और जो चौकी पर अन्य सामग्री है उसका विसर्जन किया जाता है, माता को अपने स्थान पर फिर से हम रखते हैं, विराजित कराते हैं। तो माता की चौकी आपको पहले ही दिन आपको लगा लेनी। अब अगला नियम क्या है, देखिए कलश स्थापना अगर आप कर रहे हैं, पाठ आप कर रहे हैं और किसी साल आपसे कलश स्थापना या पाठ करने के लिए सक्षम नहीं है आप, तो वो साल अगर आपने संकल्प लिया हुआ है जैसे कि 3 साल का या 5 साल का, तो आपको वो साल स्किप नहीं करना है। आप उस साल में आचार्य से, किसी पंडित से आप उस पाठ को रखवा सकते हैं शुरू, और वो पाठ आपकी वो जो साल है वो गिनती में आएगा। जैसे आपने आचार्य को दिया है अपने पाठ के लिए, सामग्री दे दी आपने या पैसे दे दिए, वो अपने घर पर भी कर रहे हैं आपके नाम से, आपके संकल्प से, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो ये आपको प्रथम दिवस से ही शुरू करवा लेना है अगर आप
किसी भी कारणवश इस साल नहीं कर पा रहे हैं स्वयं से नवरात्रि का पाठ, तो इसके बाद अगला नियम क्या होता है, जो 8वां नियम है कि कलश स्थापना अगर आप करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो कन्या पूजन बहुत जरूरी है। कन्या पूजन अब देखिए किसी के यहाँ अष्टमी की तिथि में कराया जाता है कुल परिवार के रिवाज के हिसाब से, और किसी के यहाँ नवमी की तिथि में। तो आपके यहाँ जिस भी तिथि में होता है, नव कन्याओं का पूजन आपको जरूर करना है, क्योंकि इसके बिना नवरात्रि का जो व्रत होता है वो अधूरा होता है। और इन सभी जो भी नियम मैं बता रही हूँ, इन पर विस्तृतता से मैं अलग अलग एक एक चीजों की जानकारी आपके साथ, जैसे कन्या पूजन की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उन वीडियोस को भी देखिएगा। 9वां और आखिरी नियम है कि आपको जो हवन है वो जरूर करना है। देखिए, हवन आमतौर पर नवमी तिथि में किया जाता है। देखिए, नवरात्रे हैं, 9 रातों का ये व्रत होता है, तो नवमी की तिथि में हम हवन करते हैं, और पारण जो शास्त्र वर्णित है दशमी की तिथि में। लेकिन अब कई क्षेत्रों में अपने परिवार के रिवाज से, जैसा शुरू से उनके यहाँ होते आया है, अष्टमी की तिथि में कन्या पूजन कराते हैं और उस दिन व्रत भी खोलते हैं। कई लोग नवमी की तिथि में हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और व्रत खोलते हैं। अगर आपके परिवार में ऐसा होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हवन नवमी की तिथि में और विजयादशमी के दिन आप व्रत को दुर्गा विसर्जन के बाद ही खोलिए। यही पूर्ण व्रत नवरात्रि का बताया गया है। तो इस प्रकार से इन शारदीय नवरात्रों में माता रानी की पूजा आराधना में है, तो इन 9 नियमों का पालना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। जरूर ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।